हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका। सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम स्टूडेंट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, कितना मीठा चल रहा है ग्लूकोज। और आज हम आ चुके हैं अल्फा और बीटा फॉर्म पे। तो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे। तो बच्चों, अभी तक अगर आपने कार्बोहाइड्रेट में लास्ट वाला जो हमने साइकिल स्ट्रक्चर किया और हैवर्ट प्रोजेक्शन बनाने का तरीका सीखा, अगर बच्चों अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो बच्चों वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया बच्चा पार्टी, आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं सीधा। और वहाँ पर बच्चों जैसे ही प्ले लिस्ट में जाएंगे या बच्चों बीएससी 5th सेम कार्बोहाइड्रेट के नाम से आपको सीरीज मिल जाएगी, या बच्चों आप यूट्यूब को ओपन करते ही सीधा भी सर्च करोगे कार्बोहाइड्रेट बाय अरुण सोनी सर, तो बच्चों ये हमारी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बच्चों सबसे ऊपर ही आएगी। ठीक है, और किसी बच्चों प्ले लिस्ट आएगी भी नहीं ऊपर। ठीक है, तो बच्चों अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ये वाली जो कहानी आपको सामने दिख रही है, ठीक है, ये बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने की थी जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था। दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता था, कार्बन 1 होता था, कार्बन 5 होता था, कार्बन 5' ग्रुप था, कार्बन 1 पे चला जाता था। तो बच्चों होता क्या था, ऑक्सीजन था जो पहले कार्बन के साथ जुड़ जाता था। तो बच्चों यहाँ पर हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था। तो बच्चों वो जो लास्ट टाइम हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था वो बच्चों या तो अल्फा फॉर्म थी या बीटा फॉर्म थी। तो आज हमें यही पता करना है कि कैसे अल्फा फॉर्म बनेगी और कैसे बीटा फॉर्म बनेगी। बच्चों सिर्फ एक ही जगह पर डिफरेंस आएगा, उसी से आप हैवर्ट प्रोजेक्शन भी बना सकते हो और हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये आप सबको पता है, दोबारा बता देता हूँ। 5वां कार्बन OH है, इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, ये रह जाएगा इधर H पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कार्बन पहले कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये H आके जुड़ जाएगा। और बच्चों ये वाला जो ऑक्सीजन था ये जाएगा पहले कार्बन पर। ये चीज बच्चों मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बच्चों अगर दोबारा कहता हूँ, अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसके बिना ये लेक्चर अधूरा है। तो बच्चों एक बार तो आप पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए वीडियो को रोक के पहले जाके, उसके बाद ही हमें इसे शुरू करने का फायदा है। तो जब यहां पर मैं बनाऊंगा अल्फा और बीटा फॉर्म, कौन सी अल्फा होगी कौन सी बीटा होगी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए बच्चों 6 कार्बन है, लिख लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, 6 कार्बन इस तरह बच्चा पार्टी, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पर कुछ होगा नहीं होगा, लिख लीजिए इसको ऐसे कैसे, ये रहा H, ये रहा OH। कार्बन नंबर 3 पर कुछ होगा नहीं होगा, लिख लीजिए इसको ऐसे कैसे, ये लीजिए H और यहाँ पर लेफ्ट में लिखा है OH। कार्बन नंबर 4 पर कुछ होगा नहीं होगा, लिख लीजिए ऐसे कैसे, H और OH। हाँ, कार्बन नंबर 5 पर कुछ होगा लेकिन इसका H इस तरफ रहेगा। ठीक है, कार्बन नंबर 6 हमारा CH2OH है। ठीक है, उनका पार्टी यहाँ तक तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, उसका बच्चों ये भी 6 कार्बन है, नीचे वाला बच्चों ऐसे कैसे रहेगा, 5वां कार्बन का हाइड्रोजन ऐसे कैसे रहेगा, 4 पर बच्चों OH इस तरफ होगा, H इस तरफ होगा, 3 पर बच्चों H इस तरफ है, OH इस तरफ होगा, 2 पर बच्चों OH इस तरफ है, H इस तरफ होगा। तो यहाँ तक तो बच्चों कुछ करना ही नहीं है। अब सारी की सारी कहानी बचती है कार्बन 1 की और कार्बन 5 की, यही डिफ्रेंशिएट करेगी अल्फा और बीटा फॉर्म को। अब ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी वो हम बनाकर देखते हैं। ठीक है, देखिए ये सबको पता है कि कार्बन और ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये लीजिए प्यारे बच्चा पार्टी, ये भी दोनों के अंदर कॉमन होगा। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब बच्चों बचता है कार्बन नंबर 1। अब बच्चों कार्बन पर एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ बच्चों आएगा OH। अब यही डिफरेंशिएट करता है अल्फा और बीटा फॉर्म को कि कैसे OH ग्रुप और हाइड्रोजन की पोजीशन होगी। तो बच्चों एक तो चांस ये है कि H इस तरफ हो और OH इस तरफ हो, या बच्चों क्या हो सकता है OH इस तरफ हो या H इस तरफ हो, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यानी कि एक बार तो बच्चों मैं OH ग्रुप को राइट साइड में लगा सकता हूँ और एक बार बच्चों मैं OH ग्रुप को लेफ्ट साइड में लगा सकता हूँ। यहाँ पर बच्चों जो मैंने OH ग्रुप लगाया है ये बच्चों मैंने लगाया राइट साइड की तरफ, बच्चों यहाँ पर जो मैंने OH ग्रुप लगाया है ये लगाया लेफ्ट साइड की तरफ। यानी कि बच्चों
एक बार तो मैंने OH ग्रुप को रखा इस रिंग के अंदर और एक बार निकाला मैंने OH ग्रुप को रिंग से बाहर, और वही बच्चों कार्बन की नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 1 2 3 4 5 6। अब तो बात आती है देखने की कौन अल्फा होगा कौन बीटा होगा, सिर्फ इतना ही हमें पता करना है। अल्फा और बीटा कार्बन नंबर 1 में ही डिफरेंशिएट है, कौन अल्फा और कौन बीटा, सिर्फ इतनी सी कहानी हमें पता होनी चाहिए। याद कीजिए डी और एल नोटेशन को, जब OH राइट की तरफ था तो वो D था, OH जब लेफ्ट की तरफ था तो L था, ऐसे। जब OH हमारा राइट की तरफ था तो वो D था, और OH बच्चा पार्टी जब लेफ्ट की तरफ था तो वो हमारा L था। तो अल्फा और बीटा में क्या होगा, सोचिए एक बार क्या होगा। तो ठीक है, ये हमारा अल्फा फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज। वो जब OH हमारा लेफ्ट की तरफ हो तो ये हो जाएगा हमारा बीटा डी ग्लूकोज। इतनी सी ही बात है, मैं आपको दोबारा बताता हूं, एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। है ना, कितना आसान है ना। अल्फा डी ग्लूकोज भी हो गया, बीटा डी ग्लूकोज भी, और कितना आसान है। देखिए बच्चा पार्टी, मैं सिंपल वे आपको बताता हूँ। देखिए तो हमने डी नाम कब दिया था, जब OH हमारा किस तरफ, वो ध्यान को बिठा। डी नाम हमने कब दिया था, जब हमारा OH बच्चों किस तरफ होगा, राइट साइड की तरफ होगा, है ना। बच्चों L दिया था जब हमारा OH ग्रुप किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। तो बच्चों यही कहानी अल्फा के लिए और यही कहानी बीटा के लिए है। यानी बच्चों अल्फा डी कब बोलोगे, अल्फा जब OH ग्रुप हमारा राइट की तरफ होगा, और यहाँ पर भी एक OH ग्रुप था लास्ट कार्बन पर जो राइट की तरफ था, तो अल्फा तो बच्चों कार्बन नंबर 1 के लिए, ठीक है। और बच्चों डी किसके लिए है, कार्बन नंबर 5 के लिए, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप था तो बाद में इंफॉर्मेशन में चला गया। तो बच्चों अल्फा और बीटा नॉर्मली कार्बन नंबर 1 के लिए आया, ये बात दिमाग में रखो। ये जो अल्फा और बीटा है इसकी सारी की सारी कहानी कार्बन नंबर 1 के ऊपर हुई। डी ग्लूकोज सेकंड लास्ट कार्बन होता था, नीचे से देखना पड़ता था कि OH ग्रुप लेफ्ट में है या राइट में। राइट में मिलता तो डी लिखते, लेफ्ट में मिलता तो एल लिखते। तो ये तो बच्चों देखो डीएल तो था लास्ट सेकंड कार्बन के लिए, आप लिख सकते हैं। तो डी था बच्चों हमारा वो लास्ट सेकंड कार्बन के लिए था, ठीक है। और ये बच्चों हमारा पहले कार्बन के लिए, ये यहाँ पर फर्क है अल्फा और डी नोटेशन के अंदर। अब अल्फा डी क्यों बोला, अल्फा में देखूंगा तो मैं OH राइट में दिखा, उसके बाद मैंने देखा नीचे से OH था वो मुझे राइट में दिखा तो मैंने डी लिखा। अल्फा एल भी हो सकता है जब बॉन्डिंग बच्चों OH इस तरफ होगा, वो आगे आएगा बताऊंगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये थे बच्चों हमारे स्ट्रक्चर। देख लीजिए डी और एल नोटेशन, डी हमारा सेकंड लास्ट कार्बन पर है तो हमारा डी नोटेशन, तो यहाँ पर OH था बच्चों डी कर दिया, ठीक है डी। अल्फा क्यों, पहले कार्बन पर OH हमारा राइट की तरफ है। बीटा वहां पर क्यों, पहले कार्बन पर OH हमारा लेफ्ट साइड की तरफ है। तो बच्चों ये होती है अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज की कहानी। अब इन अल्फा और डी ग्लूकोज के हम बना सकते हैं हवार्ड प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है बच्चा पार्टी। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, और तो कुछ बातें हैं यहाँ पर वो भी हम नोट कर देते हैं साथ ही साथ। देखिए अगर बच्चों आप यहाँ पर कार्बन नंबर 1 को देखोगे तो बच्चों ये लिखेगा आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा मतलब कार्बन 2 से लेके कार्बन 5 तक जाइए, आपको देखने को मिलेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 1 हमारा sp2 है, और जब भी कोई कार्बन sp2 में होता है तो स्ट्रक्चर में प्लेनर होता है, sp2 प्लेनर, ये याद रखना। sp2 यानी कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, प्लेनर है। और कार्बन 2 से लेके कार्बन 5 तक हमारी हाइब्रिडेशन बच्चा पार्टी कैसी है, यहाँ पर sp3 है। तो बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। एनोमेरिक कार्बन बोलिए बच्चों, या आप इसको एपीमेरिक कार्बन भी बोल सकते हैं। अगर बच्चों मैं बात करूंगा एपीमेरिक कार्बन की या एनोमेरिक कार्बन, वही बच्चों मैं बता देता हूं आपको।
एनोमेरिक कार्बन, तो उसको मैं नेक्स्ट सेगमेंट में कराता हूँ, ठीक है। लिख लीजिए एक बार आप एनोमेरिक कार्बन बोलिए बच्चों या एपीमेरिक कार्बन बोलिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा बच्चों, मैं इसको नेक्स्ट सेगमेंट में बनाऊंगा, हेडिंग डाल दीजिए। एनोमेरिक कार्बन और एपीमेरिक कार्बन होता क्या है? ऐसा कार्बन जो पहली पोजीशन पे ही डिफर कर जाए और कुछ नहीं होता। एनोमेरिक और एपीमेरिक में यही फर्क होता है, एक स्टीरियो आइसोमर, ये जो हमारे स्टीरियो आइसोमर है उनका एक ऐसा पेयर जो कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। तो बच्चों मैं नेक्स्ट सेगमेंट में कराऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आसानी से डिस्कस करूंगा। और मैं यहाँ पर बच्चों ना नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हवार्ड प्रोजेक्शन कराऊंगा, तो मैं सिर्फ बीच वाला स्ट्रक्चर ही रफ करूंगा यहाँ से। तो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज भी ऐसे कैसे रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज भी ऐसे कैसा रहेगा, और इससे हम बनाएंगे इनके हवार्ड प्रोजेक्शन फार्मूला, और हमारा 90% ग्लूकोज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ले लीजिए एक बार स्क्रीन छोटा, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पर हम देखेंगे कि एनोमेरिक कार्बन और एपीमेरिक कार्बन क्या होता है, ठीक है बच्चा। पार्टी करें स्टार्ट इसको। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लिख लीजिए एनोमर या एपीमेरिक या एनोमेरिक और एपीमेरिक कार्बन क्या होता है। ये बच्चों स्टेटमेंट हम आपको लिखवा देता हूं बच्चों, हमारे जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं वहां पर इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सच ए स्टीरियो आइसोमर, सच ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर के ऐसे पेयर, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों बच्चों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज बोलिए और बीटा डी ग्लूकोज बोलिए, हमारे दोनों क्या है बच्चों, स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक OH का फर्क है, जो डिफर होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में भी, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। तो वो तो डिफर होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ओनली अराउंड कार्बन 1। जो ऐसा पेयर स्टीरियो आइसोमर का जो डिफर हो कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन 1 के ऊपर। देखिए बच्चों, कार्बन 1 ही फर्क है, यहाँ पर OH हमारा राइट की तरफ है, वहां पर बच्चों हमारा OH लेफ्ट की तरफ है। लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर राइट साइड रख चुका है, तो लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा OH ग्रुप था वो राइट की तरफ था। तो बच्चों ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो सिर्फ एक ही कार्बन के अराउंड अलग होते हैं उनको बोला जाता है एनोमर बोलिए या एपीमर बोलिए। तो जिसको एनोमर बोलोगे या बच्चों क्या बोलोगे, एपीमर बोलोगे, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा एनोमर और एपीमर की छोटी सी डेफिनेशन। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो सिर्फ डिफर करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में अराउंड कार्बन 1 ओनली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन से कार्बन पर होता है, एपीमर या एनोमर, कार्बन 1 पर। बच्चों कार्बन को क्या बोलोगे, एनोमेरिक कार्बन बोल दीजिए या फिर एपीमेरिक कार्बन बोल दीजिए, कार्बन का नाम होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों एनोमेरिक और एपोमेरिक कार्बन। अब बच्चों सारी की सारी कहानी बसती है हवार्ड प्रोजेक्शन फार्मूले की। लीजिए बच्चों, फिर दोबारा लिंक बना देता हूं मैं। ये बच्चों बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज के लिए, ठीक है। और ये बनेगा बच्चा बीटा डी ग्लूकोज के लिए। उससे पहले बच्चों जो ट्रिक थी वो लिख लीजिए। जो बच्चों लेफ्ट साइड होती थी हमारी, लिख लीजिए, जो लेफ्ट थी वो अपर की तरफ थी, राइट थी वो बिलो की तरफ थी, और जो हमारा लास्ट ग्रुप था बच्चा पार्टी वो भी हमारा अप होता था। तो बच्चों सिर्फ इतना ही करना है, हवार्ड प्रोजेक्शन जैसे हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए ड्रा किया था, तो लास्ट वीडियो वाली बात आ जाएगी तो देखनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है। तो बच्चों इनका भी हवार्ड प्रोजेक्शन बना सकते हो। ये हम अल्फा के लिए ड्रा करेंगे, वो हम बीटा के लिए ड्रा करेंगे। कहानी वही रहेगी, लेफ्ट आएगा ऊपर की तरफ, राइट आएगा बिलो की तरफ, और लास्ट ग्रुप आएगा बच्चों हमारा दोबारा से ऊपर की तरफ। तो बनाइए बच्चों सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज के लिए। इसके लिए आप कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। ये बच्चों हमारा कार्बन 1 होगा,
ये लीजिए, इसको मैं सब में लाइन लगा देता हूँ। कार्बन का नंबर बच्चों हर जगह लिख रखा है मैंने, उस तरफ भी और उस तरफ भी। ये कार्बन नंबर 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और बच्चों 6 हमेशा लास्ट में ऊपर जाएगा, इसलिए मैं 6 देता हूँ, ये तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये कार्बन नंबर 6 होगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी होगा कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 और बच्चों कार्बन 6 जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर हाइड्रोजन आना ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन आना नहीं है। अब देखिए बच्चा पार्टी, कार्बन 2 3 4 तो दोनों में सेम ही है, कोई फर्क है ही नहीं। सारी की सारी अल्फा और डी ग्लूकोज में जो कहानी है बच्चों, वो कार्बन नंबर 1 पे ही डिफर करती है। अल्फा में तो OH राइट की तरफ है, बीटा में OH है हमारा लेफ्ट की तरफ है। तो कैसे करोगे, करके दिखाओ ना, अब इसको कीजिए, कैसे करोगे। अल्फा डी ग्लूकोज बनाइए, देखिए लेफ्ट है ना बच्चों, इस तरफ वाले, ये लीजिए, लेफ्ट में H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए, H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा। थर्ड पे आ जाइए, OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। फोर्थ पर आ जाइए, H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा। बच्चा बात तो ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, और लास्ट वाला ऊपर। देखिए लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लास्ट वाला फिर दोबारा से ऊपर। तो ये तो बच्चा बन गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज के लिए। अब आप बनाइए बीटा डी ग्लूकोज के लिए। अल्फा तो मैंने बना दिया, ये बच्चा किसके लिए बनाया, अल्फा के लिए। अब ये बनाइए आप बीटा के लिए। बीटा में बच्चों OH लेफ्ट वाला, OH ऊपर आया, ठीक है। ये लीजिए, OH ऊपर आया, H नीचे जाएगा, ठीक है। बच्चों सेकंड कार्बन, थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे कैसे। सेकंड में बच्चों H लेफ्ट पे है, ऊपर कर दीजिए, OH नीचे आएगा। थर्ड पे OH है ऊपर, तो OH आ जाएगा, H नीचे आएगा। फोर्थ पे देखिए OH H ऊपर है, लेफ्ट की तरफ है, तो OH हमारा राइट की तरफ है, तो ऐसे आ जाएगा। तो क्या फर्क हुआ मेरे लाडलो, कार्बन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, ये वाला यही पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के अंदर। अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी आती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आया, हेमी एसिटल की फॉर्मेशन करनी आई, तो बच्चा हवार्ड प्रोजेक्शन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कार्बन 1 को देख लीजिए, जो मैंने सर्कल किया है अलग से, सिर्फ यहीं पर फर्क है। मैं इसको थोड़ा डार्क भी कर देता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे हमारा फर्क है, सारा का सारा कार्बन 1 के ऊपर। पहले कार्बन में क्या है, अल्फा वाली जो सीरीज है वहां पर OH हमारा राइट की तरफ है, और जो हमारा डी ग्लूकोज में है वहां पर OH हमारा लेफ्ट की तरफ है। तो वो बच्चा इसमें ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे राइट वाला हमारा नीचे हो जाता है। यही फर्क है हमारा अल्फा और बीटा डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के अंदर। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन राइज होते थे कि इस तरह इतने सारे स्ट्रक्चर हमने किए, हमने डीएल नोटेशन की, अल्फा बीटा फॉर्म की, साइक्लिक स्ट्रक्चर की, ये सब क्यों किया। बच्चा पार्टी ये सारी की सारी ना केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप की, ये सारी की सारी उनसे रिलेटेड होती हैं। तो अब हम आगे जो चीजें करेंगे कि जिसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर था वो क्यों फेल हुआ, या इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो क्यों फेल हुआ। तो जब हम ग्लूकोज को यहीं पे सारा चीजें के बारे में स्टडी कर लेंगे, तो हमें फ्रुक्टोज के अंदर, माल्टोज के अंदर, सुक्रोज के अंदर इनकी इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, अगर आप लास्ट के जो 3-4 लेक्चर अच्छे से देख के समझ लेते हो। अब बच्चों आपको वीडियो नहीं समझ में आई है अभी तक, तो बच्चों मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कीजिए। रिकॉर्डेड का यही फायदा है, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार समझ में आएगी। समझने के लिए शक्तिमान नहीं बनना है। ग्लूकोज में कार्बन 1 और कार्बन 5 की कहानी है। उससे पहले मैंने आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल का, जो मैंने लास्ट वीडियो में साइक्लिक स्ट्रक्चर कराया था, वहां पर हेमी एसिटल की फॉर्मेशन हमने करके देखी थी। तो अगर वो समझ में आया तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दोगे। उसके बाद हाइवार्ड में तो यही याद रखना है, लेफ्ट ग्रुप ऊपर की तरफ है, राइट ग्रुप नीचे की तरफ है, लास्ट ग्रुप दोबारा से ऊपर की तरफ उठा दीजिए और ये बन जाएगा हाइवार्ड प्रोजेक्शन। कुछ भी मुश्किल नहीं है हाइवार्ड प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो ये थी बच्चा पार्टी हमारा अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद बच्चों 1-2 लेक्चर आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पर छोटे छोटे पॉइंट आएंगे जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा तो चेन लेंथिंग है, चेन सोल्डरिंग है, वो भी हम करेंगे। रफ मेथड है, डिग्रेडेबल मेथड है, वो भी हम करेंगे। तो बच्चा पार्टी तब तक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर और दिखा दीजिए। कितना आसान ग्लूकोज है ना। और नॉन मेडिकल वाले इसको ध्यान से करो, क्योंकि मेडिकल वाले करते आ रहे हैं वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा होगा,
तो बच्चा पार्टी नॉन मेडिकल वाली ध्यान से करना है इसको। और इसके अलावा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और कर दीजिए वीडियो को शेयर। थैंक यू दोस्तों। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।